हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, उसका एक मेथड डिस्कस किया जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो फाइंड आउट किया था बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है जनरली अब क्लास 10 का टॉपिक नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, मतलब ये भी एक मेथड है सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशनों को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ना, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, हमें पता है किस तरह का होता है वो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉन जीरो, b c आर एनी रियल नंबर्स, है ना। हम सबको पता है कि इस टाइप का हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है, इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम x की वैल्यूज निकालेंगे जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाली जो वैल्यूज हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, वो है x इज इक्वल टू, सीधा डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो डायरेक्टली आप जो है ए बी सी का वैल्यू इस टर्म में पुट करोगे और यहां से आपको x का वैल्यू जो कि सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ये तो आपने याद रखना ही है फॉर्मूला। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि रूट्स कैसे कैसे आए। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स हमें पता लगेंगे कि रूट्स कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए जब हमारे पास ये इक्वेशन दिया होगा, है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एबीसी फाइंड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डी या फिर हम इसको डेल्टा भी बोलते हैं, जो मर्जी लिख लो आप। ठीक है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आप फाइंड करोगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आ गया, देन पक्की बात है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, देन इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन गिवन इक्वेशन has 2 real and distinct मतलब डिफरेंट, अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, मतलब जब d हम फाइंड करेंगे तो वहीं से हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया है तो पक्की बात है कि रूट्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे और वो रियल नंबर्स होंगे कोई। ठीक है, सेकंड, या तो क्या हो सकता है, अगर मान लो d 0 के बराबर ही आ जाए। ठीक है, देन क्या होगा, देन गिवन इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल आ जाएंगे यहां। ठीक है, इक्वल रूट्स। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं, सोल्यूशन ही होते हैं इसके, है ना, एक्स की वैल्यूज, है ना। रूट्स क्या है, सोल्यूशन ऑफ दिस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तीसरी बात, अगर d लेस देन 0 आ गया, ठीक है, तो तीसरी कंडीशन ये वाली बची हमारे पास। देखो सारी कंडीशंस हमने लिख ली है ना। अगर d पॉजिटिव हुआ तो ऐसा होगा, अगर d 0 के इक्वल हुआ तो ऐसा होगा, अगर d नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, देन नो रियल रूट्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म। ठीक है, नो रियल रूट्स, कोई सोल्यूशन ही नहीं आने वाला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। सोल्यूशन नहीं आने वाले का क्या मतलब है कि इसका सोल्यूशन हमें रियल नंबर्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपने लिख देना है, वहां पे क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा का वैल्यू ये था, बट हमने लास्ट जो फॉर्मूला किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वहां पे लिखा था ना हमने ऐसा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बट ये तो d के इक्वल ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना फॉर्मूले को, यहाँ पे d लिख दो, नीचे 2a, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपने सबसे पहले d निकाल लेना है। अगर d लेस देन 0 आ गया तो फिर तो सीधा ही लिख दोगे ना, आपकी नो रियल रूट्स है ना, ऐसा कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, सीधा आप लिख दोगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमें, है ना, कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज, फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल रूट्स, सेकंड क्वेश्चन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, थर्ड क्वेश्चन इज नो रियल रूट्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, k x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो ए बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा हमारे पास k, b आ जाएगा 2, c आ जाएगा 1। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जो फर्स्ट है हमारा, है ना, हमने k का वैल्यू निकालना है सच दैट कि रूट्स जो क्या है इक्वल है। ठीक है, तो लिखेंगे रूट्स आर इक्वल इफ, कब होते हैं रूट्स इक्वल, जब d हमारा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहां से d का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमारा जब 0 होगा। ठीक है, तो यहां से b का वैल्यू कितना है, 2 स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। यहां से फिर वैल्यू आएगा 4 माइनस 4k इक्वल्स टू 0। यहां से इस 4k को उधर वाली साइड ले जाओ, ये आ जाएगा 4k, डिवाइड कर दो 4 से, k का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, जब k का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, जब यहाँ पे k का वैल्यू 1 हो जाएगा, तब हमारे जो रूट्स हैं, मतलब x की वैल्यूज हैं, वो हमारी इक्वल आएंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे तब k की वैल्यू क्या आएगी, है ना, या फिर k की वैल्यू क्या होगी जब इस इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, हमें पता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कब होते हैं, जब d हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो d हमने पहले भी निकाला था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो b का वैल्यू कितना था, 2 स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। यहां से 4k को मैं उस साइड ले जाऊंगा, ये आ गया, यहां पे मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो ये आ गया, मतलब k जो है मेरा लेस देन 1 होना चाहिए, तब मेरा क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो यहां पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमने k की वैल्यू निकालनी है सच दैट कि जो हमारी जो ये इक्वेशन दी हुई है उसके क्या हो जाए, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट ना आए। तो हमें पता है नो रियल रूट कब होते हैं,
कब होते हैं? जब d जो है लेस देन 0 होता है ना, जब नेगेटिव होता है हमारा d, ठीक है। तो d का वैल्यू था हमारा b² माइनस 4ac लेस देन 0। p का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2² माइनस 4ac लेस देन 0, 4 माइनस 4k लेस देन 0। 4k को उस साइड ले जाओ, डिवाइड कर दो 4 से, ये आ गया। तो k ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा k ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब k ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारा इस इक्वेशन का क्या होगा? नो रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चन हमें आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम हमें 15 दिया हुआ है और उनका जो रेसिप्रोकल्स का सम है वो भी हमें 3/10 दिया हुआ है ना। दो कंडीशंस हमें गिवन है और हमने वो जो नंबर्स हैं दोनों वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए लेट कर लीजिए x एंड y बी टू नंबर्स, ठीक है। वो जो दो नंबर्स थे उनको हमने मान लिया x एंड y, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या बोलती है? क्या x प्लस y जो है मतलब सम क्या है? 15 है, ठीक है। तो यहां से मेरा y का वैल्यू क्या आ जाता है? 15 माइनस x, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 से। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 बोलती है कि दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल्स का सम किसके इक्वल है? 3/10 के इक्वल, ठीक है। अब क्या करो आप, ये जो y का वैल्यू था इक्वेशन नंबर 1 से यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3/10, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे? यहां पे इसका एलसीएम लोगे, ठीक है। तो यहां पे आप लीजिए इसका एलसीएम, तो क्या आ जाएगा यहां से एलसीएम? x इंटू 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए 3/10, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद x को x से कैंसल, 15 अपॉन x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10। 3 से ये कैंसिल होकर 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे हम करते हैं ठीक है, यहां तक तो सबने लिख ही लिया है। तो ये हो गया 5 अपॉन x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/10। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ गया, ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहां से आएगा 50 इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए इसको आप इधर वाली साइड ले आइए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसा कि हमने पहले किया था, ठीक है। तो a हमारे पास कितना है यहाँ पे 1, b क्या है -15, c क्या है 50, है ना। a x के साथ वाला होता है, x के साथ वाला b होता है और c होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहां से हम पहले निकालेंगे d, ठीक है। तो d क्या होगा? b² माइनस 4ac, ठीक है। उसको हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो है d क्या आ जाएगा? b² माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 50 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 माइनस
200, ये आ गया 25, मतलब डी का वैल्यू आ गया हमारा 25। फिर इसके बाद हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू था माइनस का 15, तो माइनस माइनस 15 प्लस माइनस रूट ऑफ d कितना आया था 25। ठीक है, 2 इंटू a कितना है हमारा 1। ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x चल रहा था। ठीक है, x माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट ऑफ 25 इज 5 अपॉन 2। ठीक है, तो 15। अब दो वैल्यूज हैं, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। दूसरी वैल्यू 20 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 10 and this is 5, 10, 5। x का वैल्यू या तो 10 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन टू कंडीशंस। ठीक है, तो अगर तो मैं इफ x में अगर 10 ले लूं तो y का वैल्यू क्या था 15 माइनस एक्स, जो क्या आ जाएगा मेरा 15 माइनस 10 विच इज 5। तो मेरे नंबर क्या आएंगे 10 और 5। ठीक है, अच्छा अगर मेरा x जो है 5 हो जाए तो मेरा y क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 5 विच इज 10। ठीक है, तो इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, x या तो 5 होगा या फिर y हमारा 10 होगा। ठीक है, मतलब ये दो सोल्यूशन हमें मिलते हैं, तो दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब दो नंबर्स कैसे होंगे, वो एक 5 होगा एक 10 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सारा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर लेटेस्ट वीडियोस और प्रेस बेल आइकन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।